खाना खा लिया आपने? हाय अल्लाह, इतना प्यार कहाँ से आ गया आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं कब से यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ आपका। 5 मिनट में आ रहे हैं ना आप? जी जी। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई आपके अंदर? एक्सक्यूज मी। हाय अल्लाह, मेरी मामा आ गई है, 1 सेकंड में बाद में कॉल करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये इन्होंने लड़कों से पैसे मंगा के ना खरीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कमाई से मैंने खरीदा है। 300 500 वो आम मामूली बात है मेरे लिए कि मैं किसी से भी मंगवा सकता हूँ। कुट कितनी बार लगी है आपको, कितनी बार पकड़े गए? तकरीबन 5 से 6 लड़कों को मिलने गया था। कैसे? बाया पहन के मिल। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। आज आपकी मुलाकात लाहौर के एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रही हूँ जिसने अपनी दोस्त की मोहब्बत की खातिर अपनी पहचान ही तब्दील कर दी। आखिर इन्होंने पहचान कैसे तब्दील की, पहचान के साथ साथ शख्सियत भी तब्दील कर ली। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उनके पास कैसी हैं आप? और चुपके से और क्या हो रहा था? सुनते हैं, फिर आपसे बात। कुछ भी नहीं, मैं फ्री बस ऐसे ही अभी मामा के पास बैठी हुई थी ना। जी जी। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई आपके अंदर? एक्सक्यूज मी। हाय अल्लाह, मेरी मामा आ गई है, 1 सेकंड में बाद में कॉल करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप ये बताएं, मामा आपने मुझे किस एंगल से बना दिया? आपको मैं आंटी लगती हूँ? हाय मैं तो डर ही गया था, मेरे पीछे आ गई हैं। और जो आपने मुझे डराया उसका क्या? मैंने आपको क्या कह दिया? बंदा ही अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ही है देखो। जी ये हमारे साथ जी मोहम्मद कासिम मौजूद है और यही है वो जो अब कौन है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कासिम साहब करते क्या? मैं क्या करता हूँ आपने भी देखा नहीं मुझे। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ना। ऐसे अलावा मेरा अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बुटीक का मेरा बिजनेस है। जबरदस्त। कासिम साहब मुझे ये बताइए कि आखिर ये फन आपने सीख कैसे? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है तो वो किसी को पसंद करता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। ना उस बेचारे की मदर थी, ना उसकी कोई सिस्टर थी। वो जिसे पसंद करता था लेकिन वो कहती थी कि आप अपनी मदर से मुझे बात करवाएं या अपनी कोई सिस्टर से बात करवाएं, लेकिन वो बेचारा बहुत परेशान था। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार की हो गया तेनू, तू तो चंगा भला हट्टा खट्टा 3-4 नान खाए ना, तेरे को दी रोटी भी नहीं खाती जा रही। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो इसका हल निकालते हैं। मैं कहा उधर देखो जरा पीछे। तो उसने ऐसे पीछे को मुँह करके देखा, तो फिर आराम से मैंने उसे बड़े प्यार से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। तो की होया? मैं क्या मैं वहाँ होर कौन है? कह रहा है तू तो मेरा मसला ही हल कर दिता। शुक्र है अल्लाह का, तू मेरा मसला ही हल करता। मैं कहा हुन ठीक है ना। तो वो ऐसे ही मतलब फिर मैंने उसकी हेल्प कर दी। उसकी हेल्प मैंने ऐसे आधी स्टोरी में बाद में सुनूंगी, पहले जरा हम इनको चेक कर लें। कोई रिकॉर्डर तो नहीं रखा हुआ? हाथ क्यों पीछे बांधे हुए आप? ये मेरा आईफोन मेरे हाथ में है। ऐसा तो लग रहा है कि मैं कह रहा ये हूँ इन्होंने मुझे- लड़कों से पैसे मंगा के ना खरीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कमाई से मैंने खरीदा है। ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ बैलेंस ਮੰਗਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं वो तो बैलेंस है, मैं घर को लईदा लेकिन है मेरी अपनी कमाई था जी। मैं पक्की गल है? पक्की गल है, मैं बिजनेस करता अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी जब हम कोई फन सीख लेते हैं ना तो हम उसे बिजनेस का ही नाम देते हैं। तो ये उसी फन की बात कर रहे हैं, उससे इन्होंने खरीदा। नहीं नहीं ये कोई फन नहीं है, ये मेरी अपनी मेहनत की कमाई है। वो तो वैसे ही मैंने बस ऐसे ही आपने मुझे चले आप कंटिन्यू करें। आप लव स्टोरी सुना रहे थे कि जी व्यूअर्स ये बता रहे हैं कि इनके दोस्त को एक लड़की पसंद आ गई और वो जी शादी की जब बात करते थे तो वो कहती थी कि अपनी बहन से बात कराओ या वालिदा से करवाओ। अब ना उनकी बहन थी ना वालिदा थी और ये जी बहन बन गई उनकी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये ड्रामा कब तक चला? ये कोई 1 ईयर तक चला, 1 साल तक ये ड्रामा चलता रहा। तो मैं मतलब कि बहन बन के उसकी बड़ी, तो मैं बात करता रहा। पहले मैंने उसकी मदर से बात की, तो फिर उसकी सिस्टर से बात की, फिर उनके फादर से मैंने बात की। तो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे वो मुझसे। तो वो पता नहीं क्या था ऐसा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं ज्यादा आया। इम्प्रेस तो नहीं हो गए? शादी किससे हुई है उसकी? शादी अल्हम्दुलिल्लाह उसी से ही हुई है। वो मेरी भाभी है, वो माशाल्लाह एक बच्चे की माँ भी है, एक बेटा है उसका। कभी आपने ऐसा सोचा कि आज इसकी बैंड बजाता हूँ और इसकी शिकायतें लगाता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ कि लड़ाई हो जाए? हाँ मैंने सोचा था कि ये शादी के बाद मैं बता दूँ सबको, तो इनके जो ससुर हैं उनसे मार पिड़वाऊँ इन्हें, जो इनके साला जी उनसे ही मार पिड़वाऊँ। फिर मैंने सोचा मैं आ गया फिर जिगिया मैनू ठोकनियां ने ना ते मैनू भजन राह नहीं मिलना।
तो आज तक मतलब उनको मालूम ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालूम हुआ। तो अब तो बल्कि मेरे और भी दोस्त हैं, तो उनकी भी कि मतलब कि ममा नहीं है, बहन नहीं है, तो वो सारे मेरे पास आ जाते हैं कि हमारी भी हेल्प करो, हमारी भी हेल्प करो। बस बिजनेस समझ आ रही है ना व्यूअर्स आपको, यही बिजनेस है, कोई दुकान शुकान तो नहीं डाली है तुसी? नहीं, दुकान है लेकिन वहाँ पे सिर्फ काम करते हैं, उसके अलावा ये मेरा पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? नहीं, हमने पुलिस बुलाई हुई, आगे आ नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैं कहता हूँ कि तुम मेरे को फट के ना लाइए, क्योंकि सोंदा तो नहीं पिया मैंने, क्योंकि मैंने बहुत बैलेंस खाया लड़कों से ना। अच्छा, किस अंदाज से आप लड़कियों से ज्यादा बात करते थे वो बताइए। मैं ज़्यादातर बस ऐसे ही मतलब बैठा होता था, अचानक कभी बोर होता था तो मैं फिर बैलेंस नहीं मेरे पास होता था, तो अचानक मैं कोई नंबर मिला देता था, तो नंबर कोई मिल जाता था, तो नंबर मिलाते ही अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन? आपकी मुझे मिस कॉल आई थी अभी। अरे बाबा, आपकी मिस कॉल आई है तो मैंने आपको कॉल की है ना। अच्छा, आपने नहीं पहचाना मुझे? आयशा बात कर रही हूँ मैं। पहचान लिया? आयशा बदनाम करी जा रहे हो आयशा को। अच्छा, और कितने ऐसे मखसूस नाम है जिनका इस्तेमाल करते हो? महक हो गया, कशिश हो गया, सायरा, कुछ ऐसे खूबसूरत से नाम हो गए, तो जैसे कि नाविया नाम हो गया। तो इस तरह के नाम जो फेमस नाम होते थे ना, तो इन्हीं नामों का मैं ज़्यादा फ़ायदा उठाता था, क्योंकि इन नामों की जो लड़की है ना बहुत कुछ मंगवा लेती थी और मैंने बहुत कुछ मंगवाया। अच्छा, मुझे ये बताएं, मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद है और गपशप जारी है इनसे। मुझे ये बताइए कि सच सच बताना है आपने, कुट कितनी बार लगी है आपको, कितनी बार पकड़े गए? अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी नहीं। मतलब इस रिकॉर्डिंग के बाद पिटने वाले? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे बाहर तक छोड़ दीजिएगा, ये ना हो कि मुझे यहाँ पे कोई मारना शुरू कर दे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे कितने लड़के आए हुए हैं, तो ये ना हो कि जिनसे मैंने बैलेंस वगैरह ठगा तो कितने बेचता तो नहीं पिया कोई। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके जैसे कि आपने बताया कि आप अक्सर बैलेंस वगैरह ले लेते थे या आप गपशप लगाते थे, तो लड़के तो बड़ी वो लॉन्ग लास्टिंग जो कॉल्स चल रही होती है, घंटा घंटा बातें हो रही थी, तो इतनी देर सर खपाई कर लेते थे आप? हाँ, वो जाहिर वाली बात है, एक लालच होती है ना कि बैलेंस आएगा, कोई 500 का बैलेंस आ जाएगा, 300 का बैलेंस आ जाएगा, इतना की मांगते, इससे ज़्यादा नहीं मांगते। फिर ऐसे लड़के भाग जाते हैं, फिर वो कहते हैं ओ लोड वाली दुकान बंद सी, ओ मेरा आईडी कार्ड लभदा नहीं पिया, ओ फलाना नहीं मिलता पे, ATM कार्ड गुआच गया, वो मेरा पर्स गुआच गया। तो बस इतना सा मांगता था कि ये मुझे जल्दी से बस ये मुझे दे दे। तो 300 500 वो आम मामूली बात है मेरे लिए कि मैं किसी से भी मंगवा सकता हूँ। अच्छा, घंटों बातें करते थे, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो वाकई आपके इश्क में इतना मुब्तला हो गया हो कि बस पागल हो रहा हो? बहुत से ऐसे हैं, एक तो मेरा कज़न भी है और एक मेरा दोस्त भी है, तो वो मुझे कज़न भी और दोस्त उसे कैसे फंसा लिया? बस ऐसे ही बैठा हुआ था वो, तो मैंने फिर सोचा कि मैं कहा चलो थोड़ा सा इसके साथ मजाक करते हैं, तो उसके साथ मजाक मैंने ऐसा किया, वो मेरी ऐसी किस्मत थी कि रमज़ान में मैंने उसके साथ ये मतलब मजाक शुरू कर दिया। उसके बाद ना उसने मुझे सहरी करने दी, ना उसने मुझे अफ्तारी करने दी, ना उसने मुझे नमाज पढ़ने दी। आखिर मैं थक के फिर अपना मोबाइल ऑफ कर देता था। फिर उसके अलावा मैं अपने दोस्तों की तरफ आया, तो माशाल्लाह दोस्त भी मेरे उससे बढ़कर उन्होंने भी यही मेरे साथ सीन किया। फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो ये मैं अल्लाह तौबा कर लूँ, रमज़ान निकाल लूँ, तो फिर रोज़ियाँ तो बाद देखांगे, फिर बाद च पढ़ांगे। अच्छा, ये बताइए, क्या कभी किसी ने मिलने का आपसे कहा हो कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ? या कोर्स मैं तकरीबन 5 से 6 लड़कों को मिलने गया था। कैसे? बाया पहन के मिलने गया था। क्या? सीरियसली। लेकर आए हैं बाया साथ? अभी तो नहीं लेकर आया, गाड़ी में पड़ा होगा देखता हूँ मैं, लेकिन इस वक्त नहीं लेकर आया हूँ। अगर बाया पहन के गए? हाँ, बाया पहन के गया था 5 से 6 लड़कों को, मतलब मैंने उनमें नहीं पहचाना? बिल्कुल भी नहीं पहचाना उन्होंने मुझे। कैसे नहीं पहचाना, मतलब कैसे हो सकता? बस ये है कि वो आते थे मेरे पास, मतलब हम बैठते थे, जूस कॉर्नर पे भी मैं गया हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा तुम्हारे वैसे रुखसार तुम्हारे हाथ पर मर्दाना टाइप है? नहीं, इतने प्यारे मेरे हाथ हैं, ये देखो तो सही। नहीं पता चल जाता ना, लेकिन एक मर्द के नहीं, जो लड़के हैं ना के मतलब अंधे, यानी अंधे हैं, वो नहीं इन चीज़ों को नोट करते। और वैसे भी मेरे हाथ माशाल्लाह बहुत मुलायम है। ये आप देख रही हैं कितनी प्यारी मेरे हाथ है, मेरे नेल्स देखें, वाओ। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ? काफी ने कहा है कि चेहरा, अब डिजिटल दौर है ना, तो व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड कर दो। हाँ, मैंने वीडियो कॉल भी काफी की है, नकाब करके मैं सामने आ जाता था वीडियो कॉल पे, तो वो मुझे काफी कहते थे कि अपना चेहरा तो दिखाएं, तो मैं कहता था नहीं, इतनी जल्दी फर्स्ट मुलाकात में चेहरा दिखा दें, सेकंड मुलाकात में चेहरा दिखा दें। कभी खौफ नहीं आया आपको कि 2 डंडे लेकर पीछे 2 लड़के हो और वो अचानक से बाया आपका उतारे
और उनको मालूम हो कि ये लड़का है, कभी ऐसा डर नहीं लगा? नहीं अल्लाह माफ करे मेरी किहड़ा इकलाते नसना भी आंदा सानू। कभी किसी खालू मामू को तंग किया हो? हाँ काफी मैंने तंग की है, मामू को भी तंग किया है, चाचू को भी तंग किया है, यहाँ तक कि मैंने अपने भाइयों को भी तंग किया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो लड़कों को नहीं पहचानती, जो लड़कियों की आवाज निकालती? बस ये है कि मेरा यही मैसेज है लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को, कि आप देखा करें, यूं ही ना पागल हो जाया करें कि आवाज़ सुन ली तो हाय कितनी प्यारी आवाज़ है, मैं तो बस इसी से ही दोस्ती करूंगा, मैं तो बस इसी से ही प्यार करूंगा, आप मेरे साथ मुलाकात पे आएँ, प्लीज़ पिज़्ज़ा खाने चलते हैं या कहीं डिनर पे चलते हैं। तो देखें आजकल का जो दौर है बहुत ही ख़तरनाक जा रहा है। तो मेरी यही अपील है कि आप सबसे पहले ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, पूरी आप इंक्वायरी करें, पूरी अपनी तसल्ली करें, उसके बाद आप कदम बढ़ाएं। ये ना हो कि बाद में फिर आप पछताएं सीट पकड़ के। काफ़ी मेरे दोस्त हैं, कज़न है, जो बेचारे सीट पकड़ के बैठे हुए हैं, हाय अल्लाह जी हो गया। अच्छा, और अब एक मैसेज उनको दे दें कि अगर आपको कोई पहचान लेता है कि अच्छा तो यही आवाज़ थी जिसे मैं सुनता था, यही आवाज़ थी जिसे मुझे इश्क था, वो लोग अगर अब आपको ये वीडियो देख लेते तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो माफ़ी मैं कह रही हूँ एडवांस में मंग लो। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ए वेखो मेरे भरावो, मैं मुंडा ही हाँ ते तुसी जेह्ड़ा अपना कामकाज वेखो, अपनी चाह पानी वेखो, अपनी रोटी पानी वेखो, ते प्लीज़ तुहाडी मेहरबानी तुसी अपना रिश्ता सजे खबे करो। मैं मुंडा ही हाँ, चंगी तरह वेख लो मैं मुंडा हाँ ते मैनू माफ करो, एवें बस हासियां खेडियां तुहाडे नाल लाई दियां होंदियां, बाकी तुसी ठरकी बहुत हुंदे हो।